हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट 10 की। इन द फॉलोइंग 6 क्वेश्चंस फाइंड द ऑड वर्ड नंबर लेटर। कहते हैं कौन सा भिन्न है। अब देखो, अगर इनको सभी अंकों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 12, इनको जोड़ेंगे तो आ रहा है 11, इनको जोड़ेंगे तो आ रहा है 11, इनको दो तो 11। तो डिफरेंट कौन सा है? पहला। तो आंसर आ जाएगा ए। एक का डिफरेंस, 5 का, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, सभी में 5 5 का डिफरेंस है। इसमें 5 का डिफरेंस करेंगे, फिर 5 का डिफरेंस का, तो आंसर आ जाएगा सी। अंकित स्कोर्ड 32, 75। फिजिक्स, इंग्लिश और फिलोसफी में बता रहे हैं। फिजिक्स में है 32, इंग्लिश में है 45, फिलोसफी में है 49। मैक्सिमम मार्क्स इन इस सब्जेक्ट इतना, जिसमें जो कहते हैं ओवरऑल परसेंटेज बताओ। तो सबसे पहले जोड़ लो कि टोटल मार्क्स मिले कितना इसको। 7, 7 9 16, हासिल लगा 1, 9 7 4 11 12, 126 टोटल मार्क मिले। हर क्वेश्चन कितने था? 50 मैक्सिमम थे, मतलब 3 सब्जेक्ट थे तो 150। तो 150 में 126 मिले, कितने परसेंट हो जाएंगे? 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 चक्कू 12, 3 और तो आ जाएगा 80। 3 दूना 3 चक्कू तो आ जाएगा 84%। आंसर आ जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो जैसे आता है सभी को जोड़ लिया, कितने मार्क्स आए और कितने का टोटल था, जोड़ लिया तो इसका ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा, पता चल जाएगा। कहते हैं 4 बॉक्स, उनका वेट दिया है 30, 20, 60 और 70। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इनका आंसर नहीं हो सकता है। तो क्या है, इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर देखेंगे इसको इसको जोड़ा तो 90 आया। ठीक, तो 90 30 60 प्लस 70 तो कितना आया? 180। ठीक, 30 60 प्लस 70 तो 160 आएगा। ठीक, तो 160 तो कोई है नहीं, तो 70 30 और 20, ये 120 आया, मतलब 120 तो हो सकता है। ठीक, फिर अगर 120 में हम 60 जोड़ देंगे, 120 जितना हम जोड़े थे इसमें अगर 60 जोड़ देंगे तो 180 भी आ रहा है। ठीक है, और 70 तो 130 और 20 150 भी है नहीं। तो कौन सा कम्बिनेशन बने? 160 का कोई भी कम्बिनेशन जोड़ के देख लो, नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा डी। कहते हैं भाग का मतलब है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग है डिवीजन। ठीक है, हैशटैग @ का मतलब है एडिशन और परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ये 505 -5 भाग +20 गुणे 5। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, घटाना सबसे बाद में करेंगे। तो 101 -4 प्लस 20 से 100 तो हो जाएगा 201 -4 कितना आ जाएगा? 197। आंसर आ जाएगा बी। इसमें अगर देखेंगे तो क्या है, पहले और तीसरे वाले को जोड़ रहे हैं, 110 और 90 कर रहे हैं, उसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 100। इसी पर इसको और इसको जोड़ लेंगे, 80
और 40 को जोड़ के आधा कर देंगे तो आ जाएगा 60। इसी प्रकार इसको क्या करेंगे 120 50 प्लस x बटा 2 करेंगे तो 240 माइनस 150 तो आ जाएगा 90 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। 9 का 50 कह रहे तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा, तो इसमें क्या है, इसमें बन रहा है 5n प्लस 5, जहाँ n है 9 नंबर, तो 5 9 प्लस 5 तो आ रहा है 50। तो कौन सा पैटर्न बन रहा है ये देखो, बी वाला, बी बन रहा है 20, तो 20 है n, ठीक, तो 5 20 प्लस 5 तो आ जाएगा 105, आंसर आ जाएगा डी। इसको आप अगर क्लोजली देखोगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ रहा है, इसमें से अगर ये घटाएंगे तो 78 आ रहा है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14 7 आएगा और 9 हो जाएगा 47, आंसर आ जाएगा। इससे 104 से 57 घटा देंगे तो आ रहा है 87 से 9 घटाएंगे तो ये आएगा और 103 से ये घटाएंगे तो ये, तो यही पैटर्न इसमें आ जाएगा, तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा बी। डॉलर मीन्स है प्लस, इसका मतलब है डिवीजन, ओके, इसका मतलब है गुणा, भाग का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो मैंने बताया क्वेश्चन आएगा तो बदमाश ज़्यादा करना, पहले ब्रैकेट को लेगा, फिर भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, घटाना सबसे बाद में होगा। 12×7 = 84 आ जाएगा, इंटू 3 प्लस 24 माइनस 35, तो 7×3 = 21 प्लस 24 माइनस 35, तो 5 45 माइनस 35, आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा सी। प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, प्रोडक्ट को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक, तो सम को क्या बोलते हैं, एडिशन भी बोलते हैं सम को। जैसे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है तो मतलब गुणा, तो उसको मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। सम एडिशन दोनों एक ही बात है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन दोनों का मतलब गुणा ही होता है, आंसर आ जाएगा डी। डी डी 4 पे है, एच 8 पे है, तो ये 13 पे है, क्यों 17 पे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा डी। इसको देख के लग रहा है, इसको अगर गुणा कर देंगे 7 और 8 करेंगे तो ये वाला अंक आ रहा है। इसी पर इसको गुणा कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं तो 99 आ रहा है। इसी पर इसकी गुणा करेंगे तो 9 9 × 5 = 45, तो आंसर आ जाएगा सी। वही क्वेश्चन दिया है, 4 बॉक्सों का वेट इतना दिया है, तो कह रहे हैं कौन सा नहीं हो सकता है, तो उसमें कौन सा कम्बिनेशन नहीं बनेगा। सपोज हमने 90 प्लस 50 प्लस 20 किया तो 160 आया, ठीक, तो ये बन रहा है, और 90 तो ये 140 भी बन रहा है, ठीक, तो 160 कर लिया, ठीक, 30 जोड़ेंगे तो इन सभी को अगर जोड़ देंगे 90 50 प्लस 20 30 तो 100 आ जाएगा 90, तो 200 नहीं आएगा, तो 90 भी आ रहा है, तो 200 नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा। मतलब कि कैसे भी आप जोड़ो इनको, पहले इनको जोड़ो या कैसे भी, या लास्ट के 3 जोड़ो, कौन सा सम नहीं आ सकता, तो इसमें ये वाला नहीं आ जाएगा, सभी आ सकते, तो आंसर आ जाएगा ए। सॉरी। Vishu, Pooja, Visakha, Rani and Ram are sitting in a line. Pooja is third to the extreme right end. तो पूजा है यहाँ पे, पूजा तीसरे स्थान पे है, ठीक, राइट से, ठीक, राइट है इधर से। विशु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, विशु जो है सेकेंड लेफ्ट है, तो मतलब 4 और 5, तो यहाँ पे विशु, विशु विशु सेकेंड लेफ्ट ऑफ पूजा। विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा, यहाँ पे पूजा है, राइट में कौन सा है, विशाखा, विशाखा, विशाखा है। रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ रानी, राम,
और हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ विशु, तो यहाँ पे आ जाएगा राम। ठीक। रानी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ राम, तो फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट में आ जाएगा रानी। तो फिर से समझ लीजिए, पूजा इज थर्ड टू द राइट ऑफ राइट इन, तो पूजा राइट से अगर देखेंगे तो थर्ड पे है पूजा। ठीक है। विशु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, सेकंड। पूजा के सेकंड लेफ्ट कौन होगा? फर्स्ट सेकंड आ जाए विशु हो जाएगा। विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा, विशाखा पूजा के राइट में है। रानी थर्ड टू द राइट ऑफ राम, राम के थर्ड, तो 1 2 3 राइट में। तो कह रहे हैं बीच में कौन सा है? हु इज द सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में हो जाएगी पूजा, तो पूजा आ रहा है पूजा, तो आंसर आ जाएगा ए। द वेट ऑफ 4, ये कह रहे थे 4 कॉम्बिनेशन कौन सा वेट नहीं हो सकता है, तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 20 40 प्लस 50 किया तो आएगा 90। ठीक। 40 50 प्लस 30 किया तो 120 आएगा। 50 30 प्लस 20 किया तो आ जाएगा 100। अगर सभी को जोड़ लिया तो 140 आ जाए, तो वेट 140 हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 हो जाए आंसर। 130 कैसे भी नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा बी। यल डोनेट करता है गुणे से। ठीक। एम डोनेट करता है भाग से। पी डोनेट करता है प्लस से। क्यू डोनेट करता है माइनस से। तो क्या आएगा? तो 16 प्लस 24 भाग 8 माइनस 6 8 भाग 2 16 प्लस 24 भाग 8 6 भाग 2 गुणे 3। तो सबसे पहले करेंगे भाग, तो 8 त्रिक 24 माइनस 3 गुणे 2, 16 प्लस 3 माइनस हो जाएगा 6। तो एल डोनेट करता है गुणे से, एम डोनेट करता है भाग से, एम डोनेट करता है भाग से। ठीक। पी डोनेट करता है प्लस से, क्यू डोनेट करता है घटाने से। ठीक। तो 16 प्लस 24 भाग 8 माइनस 6 भाग 2 गुणे 3, तो 16 प्लस 8 तो 24 आ जाएगा। ठीक। माइनस 3 दूना ये 3 आ जाएगा, गुणे 3 आ जाएगा, तो 16 प्लस 3 माइनस 9, 16 9 19, तो आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा डी। ये 45% का घेरा इतना है, कितना दिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक। 45% का घेरा दे रखा है 7। ठीक। ठीक। ये 35 सपोज कोई वैल्यू है इस हेलो, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं टेम्परेरी। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए टाउन इज, फर्स्ट 6 डेज दे रखा है, फर्स्ट 6 डेज का दे रखा है इतना, एंड द समर टेम्परेचर ऑफ द 5 डेज इतना दे रखा है। तो कहते 6 डेज का क्या होगा? 5 दिन का दे रखा है। ठीक। 2010 है। और 6 दिन का दे रखा है, एवरेज टेम्परेचर है तो 6, तो 0 6 6 चौक 24, 0 5 450 आंसर आ जाएगा बी।
इसमें देखिए क्या पैटर्न, 11 से इसमें से तीन आ रहा है, ये 2 है, ये 4, ये है 5। 5 का स्क्वायर कर दिया 25, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 3 का स्क्वायर 9। आंसर आ जाएगा ए। द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस दे रखा है इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी। 4 बॉक्स इनका वेट कह रहे थे इतना है, कौन सा वेट नहीं हो सकता है। ये कई बार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है 4 बॉक्स है, तो ए तो 20, 90, 40, 60 अगर जोड़ेंगे इनको तो आ रहा है 210। ठीक, इनको अगर तो जोड़ेंगे 3 को तो आ रहा है 100, तो ये तो आ गया। ठीक, फिर ये अगर जोड़े तो 150, 190 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक, फिर तो 130 प्लस 60, 100 तो 110 प्लस 60, 170 भी आ रहा है। कहीं से भी इसका वेट 200 नहीं आ रहा है, ऐड करने पे इनका का वेट 200 नहीं आ रहा, तो आंसर आ जाएगा डी। प्लस मीन्स माइनस, प्लस का मतलब है माइनस, माइनस मतलब गुणा, डिवाइडेड बाई, भाग मीन्स प्लस, भाग मीन्स प्लस, एंड माइनस मीन्स फिर से देख लो, प्लस मीन्स माइनस, प्लस मीन्स माइनस, गुणा मीन्स डिविडेंड, भाग, भाग मीन्स प्लस, माइनस, भाग, भाग मीन्स प्लस, कंफ्यूज मत करो। तो भाग मीन्स है माइनस, प्लस मीन्स माइनस, इसको माइनस कर दिया। ठीक, गुणा मीन्स डिवाइडेड बाई, गुणा मीन्स, ओके, ये भी कर गया। भाग मीन्स प्लस, भाग मीन्स प्लस, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाइड। तो ऐसे क्वेश्चन है तो पहले ब्रैकेट खुलेगा, फिर भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ेंगे, फिर उसके बाद घटाएंगे। तो 96 भाग 12 गुणे 4 माइनस 13 प्लस 24। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो सबसे पहले भाग देंगे, बार तो बार सती 84, 12 8 ये 8 आएगा, गुणे 4 माइनस 13 प्लस 21। ठीक, तो 8 चक्कू 32 आ जाएगा, माइनस 13 प्लस 21 आ जाएगा 3, और 53 माइनस 13, तो आंसर आ जाएगा बी। आंसर होगा बी। इसको अगर क्लोजली देखोगे तो कहते हैं 8 से अगर 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 7 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा बी। के एम में कितना, 2 का डिफरेंस। ठीक, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। ठीक,
तो इसमें भी 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। तो अगर इसमें देखेंगे तो 2 का डिफरेंस नहीं है, तो इसमें 2 का ये भी नहीं होगा। इसमें 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस हो सकता है, 1 का डिफरेंस, जबकि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। आंसर आ जाएगा बी। इसको अगर देखेंगे 81, अगर आप क्लोजली देखो तो 9 थ्रू इंटू करेंगे तो आ रहा है ये, 44 इंटू करेंगे तो ये आ रहा है। तो 13 गुणे 7 गुणे 5 करेंगे तो 93 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा सी। गैराज गार्बेज अगर घर में होता है तो गेंगू कहाँ पे होता है? गेंग तो क्या होता है, जो आयरन होता है, आयरन और होती है उसमें जो वेस्ट होता है उसको और बोलते हैं, गेंगू। तो और का जो है हो जाएगा गेंगू, तो आंसर आ जाएगा ए। वन क्वेश्चन देखते हैं। पैंतालीस 45% अगर दे रखा है 7, 45% दे रखा है 11 का 7, 55% 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 1 14। टेस्ट को सबमिट करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। टेस्ट को एंड करते हैं। तो हमने 24 किए थे, 24 में 24 करेक्ट है। 1 अनअटेम्प्टेड, इसको देख लेते हैं क्या कैसे किया है इसने। तो बहुत ईजी था। क्या कह रहे थे? 4 + 5 माइनस 4 और 5 को जोड़ देंगे, 1 1 को घटा देंगे तो 9 आएगा, 2 तो हो जाएगा 7। इसी में 5 और 9 को जोड़ देंगे, उसमें से 3 और 4 को घटा देंगे तो 14 में 7 आएगा तो 7। इसी पर 5 + 5 को जोड़ देते और 4 को घटा देते तो आंसर आ जाता है 6। आंसर आ जाएगा ए। बहुत इजी था। तो जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आसान रहेगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।